मुंबई के गोवंडे इलाके में मौजूद एक पुराना कुआं जिसे लोग भुतहा कुआं कहते थे और बुजुर्गों की चेतावनी थी कि इस कुएं से सभी दूर रहें, क्योंकि उनका मानना था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटती आ रही हैं। मगर कुछ शैतानी बच्चे इस डर को मजाक समझ लेते हैं और खेलते खेलते जब वे बच्चे उस कुएं तक पहुंचे तो खामोशी अचानक चीख पुकार में बदल गई। वो बच्चे वहां से भागे और घर जाकर जो देखा सब कुछ बताया। लेकिन फिर जो हुआ, अब बच्चों ने क्या देखा और इस डरावने कुएं के पीछे की क्या थी ये पूरी कहानी, ये जानने से पहले मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं क्राइम डायरीज। तो ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गांव गहमर में रहने वाला करण नाम का लड़का, जो कि गांव में रहकर ही अपनी नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका सपना था कि वो कोई खुद का कारोबार शुरू करे। करण के घर के पड़ोस में ही, यानी कि उसके बगल में पड़ोसी एक मुस्लिम परिवार रहता था, जहां उनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए 2022 में मुंबई से ससद खान गांव आया और उसके साथ उसकी एक बेटी गुलनाज भी आई, यानी कि उसकी उम्र अभी 20 साल की थी। और गुलनाज और करण की पहली मुलाकात तब हुई जब उस मुस्लिम परिवार ने झगड़े और कलेश के शांति के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान कराने के बाद भोज करवाया था। भोज के दौरान ही जब उन सबको न्योता गया तो करण भी वहां मौजूद था, जो कि भोज में इधर उधर मदद करवा रहा था। और इसी बीच गुलनाज के साथ उसकी मुलाकात हुई और वहीं पे नंबर एक्सचेंज हुआ, फोन कॉल पे आए और चैटिंग वेटिंग होने शुरू हो गई। और ये मुलाकातें कब प्यार में बदल गई उन्हें भी नहीं पता चला। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब एक टाइम को तो गुलनाज को मुंबई वापस लौटना ही था और वो वापस लौट भी गई। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और फिर आई वो काली शाम। 14 अक्टूबर 2023 की शाम जब सब बच्चे खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंचे थे, तो उस पुराने कुएं में जब उन्होंने झांका तो उन्हें एक लाश तैरती हुई नजर आई थी और इसीलिए चीखते हुए अपने घर की ओर भागे और घर पे जाके सब कुछ बताया। लेकिन एक बार को तो घर वालों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि सभी उसे एक भुतहा कुआं के रूप में जानते थे, इसीलिए विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन जब कुछ लोग वहां जाते हैं और खुद देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि वहां पे सच में एक लाश तैर रही है। फिर गोवंडी पुलिस स्टेशन में तुरंत इसकी सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंची और रस्सियों की मदद से लाश बाहर निकाली गई। लेकिन कोई भी उस लाश को नहीं पहचान पा रहा था कि वो किसकी डेड बॉडी है। फिर पुलिस ने आसपास अच्छे से तलाशी ली, जहां झाड़ियों में एक आदमी का पर्स मिला। पर्स में कोई आईडी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, एक पर्ची पे लिखा हुआ मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने पर्ची पे लिखे हुए नंबर पे कॉल ट्राई किया, लेकिन फिलहाल वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, कॉल डिटेल्स यानी कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाना। तो वहां से पता चला कि पर्ची पे लिखे हुए नंबर पे आखिरी बार जो कॉल आया था वो किसी और का नहीं, कि वो उसका दोस्त करण था। और जब उसके दोस्त के डेड बॉडी की फोटो खींच के उसके व्हाट्सएप पे भेजी गई तो उसने ये कंफर्म भी कर दिया कि वो डेड बॉडी उसके दोस्त करण की ही है। लेकिन करण तो एमपी के बांदा जिले का था ना, तो मुंबई में उसकी लाश कैसे? खैर, जैसा कि करण और गुलनाज दोनों प्यार करने लगे थे और अब गुलनाज अपने फैमिली से रिश्ते की बात भी कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी करके साफ इनकार कर दिया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन फिर नवंबर 2022 में गुलनाज घर से भागकर करण से कोर्ट मैरिज कर लेती है और फिर करण के घर वालों ने दोनों की खुशी को देखते हुए मंदिर में शादी करवाई और गुलनाज का नाम बदल के फिर प्रिया चौरसिया रख दिया गया। धीरे धीरे माहौल सामान्य हो गया और दोनों की जिंदगी अच्छे से चलने लगी। लेकिन गुलनाज के परिवार ने इसे अपनी इज्जत पे दाग समझ लिया और कई महीनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया, बिल्कुल चुप्पी रखी। लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग जलती रही। फिर अक्टूबर 2023 में अचानक से गुलनाज के पिता ने फोन किया और उन्होंने करण और गुलनाज को मुंबई आने के लिए कहा कि बेटा घर तो आओ, अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमने तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, कम से कम बेटी की विदाई का हमें हक तो दो। इसीलिए दोनों को लगा कि परिवार अब मान चुका है, वे खुशी खुशी मुंबई पहुंचे। लेकिन बेचारों को कहां पता था कि उनकी उन्हें मौत बुला रही है, जो कि 14 अक्टूबर 2023 की रात पहले करण को किसी बहाने से गाड़ी में गुलनाज के घर वाले बिठाते हैं और उसे गोवंडी के इलाके में सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहां पे गला घोट कर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके डेड बॉडी को उस भुतहा कुएं में फेंक देते हैं। किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि कोई वहां पे आता जाता नहीं।
और इसके बाद वो घर गए और घर जाके झूठे बहाने से दूसरी जगह अपनी बेटी गुलनाज को ले गए, जो कि नवी मुंबई की नहर में उसे मार के फेंक दिया गया। और ये कहानी खुद गुलनाज के पिता और भाई ने पकड़े जाने पर बताई। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका क्या कहना है? फीडबैक में जरूर बताएं। ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? अपने अपने विचार जरूर बताएं।